नाउन के बाद दूसरा टॉपिक है हमारा प्रोनाउन। आज हम प्रोनाउन की सीरीज का आगाज करने लगे हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे प्रोनाउन होता क्या है। तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक खासियत है कि इनके लफ्जी मतलब बहुत सारी रोशनी डाल देते हैं उस टॉपिक के ऊपर। प्रोनाउन के लफ्जी मतलब में अगर आप देखें तो प्रोनाउन प्रो का मतलब होता है फार, और तमाम प्रोनाउन नाउन के लिए ही आते हैं। उसके बाद दूसरा मतलब है इंस्टेड ऑफ, यानी ऐसा लफ्ज़ जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो या नाउन की बजाय इस्तेमाल हो, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। हम अपने लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। एक ऐसी रिप्लेसमेंट, ऐसा लफ्ज़ जो नाउन को रिप्लेस करे, नाउन की जगह पे आए, वो प्रोनाउन कहलाता है। इसकी डेफिनेशन होगी प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। इसे मेमोराइज आसानी से किया जा सकता है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। इसकी निशानी सिर्फ ये वाले नहीं हैं, ये आमतौर पर प्रोनाउन जाने जाते हैं, बट निशानी और टेस्टर, हर पार्ट ऑफ स्पीच का एक टेस्टर होता है जो उसके इस्तेमाल के लिहाज से बनाया गया है। उसे उस इस्तेमाल के लिहाज से लगा के चेक किया जा सकता है। मसलन अगर आपने चेक करना है कि कोई लफ्ज़ प्रोनाउन है कि नहीं, आप चेक करें वो नाउन की रिप्लेसमेंट में है कि नहीं, वो नाउन के लिए आया है कि नहीं, वो नाउन की जगह पे जो भी लफ्ज़ नाउन के लिए आएगा, नाउन फ्रेज के तौर पे आएगा, नाउन की जगह पे आएगा, वो प्रोनाउन होगा। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स भी हैं, हम इसकी टाइप्स वन बाय वन लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन एक नाउन की टाइप है। मिसाल एक ऊपर है हमारे पास कि अली इज माई फ्रेंड, ही इज माई नेबर। ही की जगह ही कौन है? अली। ऐसे भी हो सकता था अली इज माई फ्रेंड, अली इज माई नेबर, अली इज ये, अली इज वो, अली इज ये। ये जो रेपिटिशन है ये वैसे ही अब नॉर्मल लगती है। तो बार बार अली अली कहने के अली की जगह एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, क्या? ही। ये नाउन, ये उसकी रिप्लेसमेंट में ही आया तो ही प्रोनाउन हुआ। और ऐसा क्यों करते हैं, प्रोनाउन क्यों इस्तेमाल किया जाता है? रेपिटिशन से बचने के लिए। बार बार नाउन की जो नाउन को इस्तेमाल करने की बजाय हम प्रोनाउन ले आते हैं। अब हमारे पास आ गया पर्सनल प्रोनाउन। ये नाउन की एक टाइप है। इसमें वो तमाम लफ्ज़ आते हैं जो हम पर्सन्स की जगह इस्तेमाल होते हैं। ये 3 पर्सन्स के लिए आते हैं। इसमें जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। आप देखें जब कोई बात कर रहा होता है, मैं या हम, मिसाल के तौर पे हम स्कूल में थे तो जब लपे आती और कौमी तराना पड़ा होता था तो स्टेज पे हम मिल के पढ़ते थे, तब बोलने वाले हम थे। जब कोई शख्स अकेला खड़ा बोल रहा है तब बोलने वाला मैं है। तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है? पर्सन स्पीकिंग, जो बोल रहा है। जिससे बात की जा रही है वो सेकंड पर्सन है। तुम, ज्यादा भी हो तब भी यू, एक हो तब भी यू। पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात की गई है। पहला फर्स्ट पर्सन, पर्सन स्पीकिंग, जो बोल रहा है। दूसरा पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात की गई है। और तीसरा पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसकी बात है, वो ही, शी, इट और दे। तो ये 3 पर्सन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन पर्सन स्पीकिंग, सेकंड पर्सन प्रोनाउन पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात की गई, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसकी बात, और सेकंड पर्सन जिससे बात की गई। अब हमारे पास फर्स्ट पर्सन के ही 3 केस हैं। आप देखें जुमले में मेरा जिक्र आई से भी आ सकता है, माय से भी आ सकता है, मी से भी आ सकता है। डिपेंड करता है मेरा जिक्र आया किसके तौर पे है, सब्जेक्ट के तौर पे, ऑब्जेक्ट के तौर पे, या किसी भी तौर पे। तो मेरा ही जिक्र आई से भी हो सकता, माय से भी, मी से भी, माइन से भी। मैं, मेरा, मुझे, वही, हम, हमारा, हमें, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, वो, उसका, उसे, वो, उसकी, उसे, ये, इसका, इसे, वो, उनका, उन्हें। ये तमाम लफ्ज़ हैं। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन।
अब हमारा जिक्र वही में भी हो सकता, आर में भी हो सकता, आस में भी हो सकता। तो ये जो आगे हैं ये केसेस हैं। ये वाला केस किस सूरत हाल में आएगा, ये वाला केस किस सूरत हाल में आएगा, उनकी अपनी कैटेगरीज हैं। ये जो हैं आए, ये सब्जेक्टिव केस है, इसको हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। ये तमाम आए वो फर्स्ट पर्सन के नॉमिनेटिव केस हैं, यू सेकंड पर्सन का नॉमिनेटिव केस है, और ही शी इट और दे थर्ड पर्सन का नॉमिनेटिव केस है। इसी तरह ऑब्जेक्टिव केसेस हैं, मी, अस, ये फर्स्ट पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस हैं, इन्हें एक्यूजिटिव केस भी कहते हैं। तो एक्यूजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस ये प्रोनाउन के ही केस हैं, और ये दोनों नाम सेम काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। यू भी ऑब्जेक्टिव केस, इसकी शक्ल सब्जेक्टिव केस के जैसी है, बट फंक्शन इसका ऑब्जेक्टिव वाला होगा। इस तरह हिम, हर, इट और देम ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केसेस हैं। अब कब ये लगाना है, कब वो लगाना है, ये इस्तेमाल का फर्क है। एक जो जनरल रूल ये भी है कि जब सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है तो आप ये लगाएं, ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है तो आप वो लगाएं। कुछ निशानियां भी हैं, मिसाल के तौर पे जब THAN देन के बाद आए तो सब्जेक्टिव केस लगाएं, देन के बाद प्रोनाउन आए तो सब्जेक्टिव केस, एज के बाद प्रोनाउन आए तो भी सब्जेक्टिव केस, और बी के बाद प्रोनाउन आए तो भी सब्जेक्टिव केस। तीन बातें याद रखनी, बी, एज और देन। बी से क्या मुराद, चाहे इसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाए इज आर एम, चाहे वाज वर, चाहे बिन, यानी इस पूरे पैकेज के बाद जो बी का है इसके बाद भी सब्जेक्टिव केस आएगा। बी, एज, मिसाल के तौर पे यू आर बेटर देन आई, एक्सेप्शंस इसकी भी हैं। यू आर बेटर देन आई तो आई आया, यू आर एज लकी एज आई, इट इज आई हु एम इनोसेंट। तो हम इन तीनों के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस लगाते हैं। लेकिन जब लेट आ जाए, मिसाल के तौर पे लेट मी थिंक, तो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। इसी तरह जब हमारे पास कोई वर्ब आ जाए, मिसाल के तौर पे ही लव्स मी, न के आए, तो वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है। इसी तरह हमारे पास अगर बिटवीन आ जाए तो बिटवीन के बाद भी, मिसाल के तौर पे बिटवीन यू एंड आई नहीं, बिटवीन यू एंड मी देयर इज लव अफेयर। इसी तरह प्रेपोजिशन आ जाए तो उसके बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है। मसलन यू आर बेटर देन आया था तो आए, जब हम कहेंगे यू आर सुपीरियर टू, टू प्रेपोजिशन है, टू के बाद आई नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। यू आर सुपीरियर टू मी। ये हमारा था ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल। अब रह गया हमारे पास पोजेसिव केस। अच्छा, पोजेसिव केस में एक बात समझने की है, पोजेसिव केस माय भी है, माइन भी है, इसी तरह ये भी है, ये भी है, यूअर भी है, यूअर्स भी है, देयर भी है, देयर्स भी है, हर भी है, हर्स भी है, बाकी भी सारे हैं। इनमें से ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन नहीं है, ये सारे एडजेक्टिव हैं। क्यों एडजेक्टिव हैं पोजेसिव, लेकिन पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, और ये सारे पोजेसिव प्रोनाउन हैं क्योंकि ये नाउन की जगह आते हैं और ये नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। ये राइट आफ्टर इनके बाद आपको नाउन नजर आएगा। मसलन माय बुक, माय ब्रदर, बुक नाउन है, तो जो नाउन को डिस्क्राइब करे वो एडजेक्टिव होता है, तो माय एडजेक्टिव होगा। यू आर माइन, अब माइन जो है ये प्रोनाउन होगा क्योंकि ये मेरे नाम की जगह आया है। जब हम कहते हैं यू आर माय ब्रदर, अब ये ब्रदर को क्वालिफाई करने आया, माय उसका पोजेशन शो करता है, यानी माय उसे पोजेस करता है। अब ये एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगा, और ये सारे इसी तरह हैं। मिसाल के तौर पे दिस बुक इज हर्स, अगर आप इसके आगे नाउन लेंगे तो हर आएगा। दिस बुक इज हर प्रॉपर्टी, अब हर एडजेक्टिव हुआ, प्रॉपर्टी नाउन हुआ। दिस बुक इज हर्स, हर्स प्रोनाउन हुआ। तो अगर ये इस्तेमाल होंगे ये पोजेसिव प्रोनाउन होंगे, और ये इस्तेमाल होंगे तो ये पोजेसिव। जिस तरह हम लेटर में कहते हैं कि यूअर
लविंग सन। चूंकि यूवर के बाद सन है तो हम यूवर्स नहीं लगाते, हम एप्लीकेशन में कहते हैं यूवर्स ओबीडियंट, जो कि आगे नाउन नहीं है। जब आगे नाउन होगा तो ये केस लिए जाएंगे, इनके बाद हमेशा नाउन होगा। और अगर नाउन नहीं होगा तो फिर ये केस लेंगे। मिसाल के तौर पे दिस बुक इज हिज, इनकी हिज की भी शक्ल यही है, इसकी भी शक्ल यही है। या फिर दिस इज हिज बुक, जब दिस इज हिज बुक आएगा तो ये हिज एडजेक्टिव होगा। दिस बुक इज हिज आएगा, इसके आगे नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन होगा। जब ये आएंगे तो ये अपने साथ नाउन भी लेंगे। दिस इज नॉट देयर प्रॉब्लम, आगे प्रॉब्लम नाउन है, देयर के साथ आ गया। दिस प्रॉब्लम इज देयर्स, ये उनका मसला है। अब देयर्स के आगे नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन है। तो पोजेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव में फर्क कर सकते हैं। ये तमाम माइन, आर्स, यूवर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, ये पोजेसिव प्रोनाउन हो गए। माई, आर, यूअर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये पोजेसिव एडजेक्टिव हो गए, चूंकि ये अपने साथ नाउन लेते हैं और वो नाउन की जगह आते हैं। ये डिफरेंस हो गया पोजेसिव केस के अंदर पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन। मजीद इसकी तफसीलात जब हम एडजेक्टिव करेंगे तो उसके अंदर भी डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।